हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज two blocks of mass 6 kg and 4 kg connected by a rope of mass 2 kg are resting on a frictionless force as shown in the following figure. If a constant force of 60 Newton is applied to 6 kg block, then the tension in the rope at points A, B and C are respectively given by. Four options given here. We just have to find out the फोर्सेस. सो बच्चों टेंशन की बात कर रहा है. सो बच्चों यहाँ पे हम बात करें की कॉन्सेप्ट की, तो ध्यान रखिए F इज इक्वल टू होता है एम ए के बराबर, यानी F जो होगा वो हमें मिलेगा एम ए के बराबर. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ब्लॉक के लिए अगर हम देखें यहाँ पे एफ नेट यानी कि जो टोटल फोर्स जो अप्लाई हो रहा है वो कितना हो रहा है, एफ नेट जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है 16 न्यूटन. इसकी वजह से एक एक्सेलरेशन होगा क्योंकि ये फ्रिक्शनलेस है, तो फ्रिक्शनलेस के लिए हम जो है एक्सेलरेशन यहाँ पे यूनिफॉर्म मानेंगे और एक्सेलरेशन जो है हम निकालेंगे एफ नेट से. तो यहाँ से अगर हम मास की बात करें तो ये तीनों एक साथ कनेक्टेड है, तो क्या होगा यहाँ पे मास जो होगा वो एक सिस्टम के तरीके, यानी तीनों का जो मास होगा वो एक सिस्टम के तरीके एक्ट करेगा और टोटल मास जो होगा वो हो जाएगा 6 + 4 + 2 यानी कि ये हो जाएगा 12 kg. अब बच्चों यहाँ से अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, F/m, यानी कि ये आ जाएगा 60/12 यानी कि ये जो आ जाएगा 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर. जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो टोटल एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर. नेक्स्ट स्लाइड में बच्चों इसको देखते हैं. तो अब अगर हम फर्स्ट ब्लॉक की बात करें यानी ए ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसका जो वेट है वो गिवन है, मास जो है वो 6 kg है और एफ इस पे लग रहा है 60 न्यूटन का. सो बच्चों यहाँ पे इसकी वजह से एक पीछे टेंशन अप्लाई हो रहा होगा, वो मान लिया TA. तो अब अगर हम यहाँ से TA की बात करें तो टेंशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू एफ नेट बाई एम होता है. यहां से अगर हम वैल्यू पुट करें तो एफ नेट क्या हो जाएगा, एफ नेट हो जाएगा टोटल माइनस टेंशन अपॉन मास जो है वो 6 kg, ये हमने पुट किया और A की वैल्यू है 5 मीटर/सेकंड स्क्वायर. सो बच्चों यहां से जो TA की वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 30 न्यूटन. अब बच्चों जो TA की वैल्यू मिली वो 30 न्यूटन मिली. अब अगर हम 4 kg की वजह से देखते हैं तो यहां से मैं 4 kg की वजह से बता देता हूं आपको, ये कुछ इस तरीके से होगा. यहाँ पे इसका वेट जो है 5 kg है, 4 kg है, इसका वजन जो है वो है 4 kg. फिगर में देख के आपको बता देता हूं, मैं इसकी बात कर रहा हूं तो 4 kg है. अब 4 kg के लिए हम यहां से देखेंगे जो इस पे एक टेंशन अप्लाई हो रहा होगा वो TC होगा. यहां से अगर हम बात करें TC की तो अगेन यहां से आ जाएगा जो फॉर्मूला होगा वो अगेन वही अप्लाई होगा, क्या होगा A इज इक्वल टू क्या होगा, एफ नेट बाई m, यानी कि A की वैल्यू यहाँ पे है 5 इक्वल्स टू एफ नेट जो होगा, जो टेंशन इस पे लग रहा होगा वो एफ नेट के बराबर ही होगी. तो यही में हमें निकालना है, यहाँ से एफ नेट की वैल्यू हमें निकालनी है, यही आपकी टेंशन यानी कि TC के बराबर होगा. मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TC अपॉन 4. तो TC की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 20 न्यूटन. अब बच्चों रोप की बात कर रहे हैं तो रोप के लिए मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ. रोप की अगर बात करें तो क्या है बच्चों, यहाँ पे रोप जो है वो कुछ इस तरीके से पुल हो रही होगी क्योंकि 4 kg वाला ये वेट होगा पीछे से और हाफ रोप का वेट 1 kg हो जाएगा. तो टोटल मास यहाँ पे 4 + 1 यानी कि 5 kg के बराबर टोटल मास हो जाएगा. अब अगर बच्चों हम यहाँ से बात करें टेंशन की तो टेंशन जो कुछ लग रहा होगा वो कुछ इस तरीके से होगा. तो यहाँ से अगर मैं बात करूं तो F इज इक्वल टू अगेन हो जाएगा TB/5 यानी कि मास. सो बच्चों यहाँ से अगर मैं बात करूं तो TB की वैल्यू जो आपको मिलेगी 5 × 5 यानी 25 न्यूटन की.
तो जो ऑप्शन आए, आंसर आए वो आपके क्या आए, टी ए की वैल्यू 30 न्यूटन है, टी बी की वैल्यू 25 न्यूटन है और टी सी की वैल्यू जो है वो 20 न्यूटन है। सो बच्चों अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, 30, 25 एंड 20। सो बच्चों दिस इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।